दोस्तों मेरा नाम अनुज, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ज्ञान लर्निंग। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिर आज का जो हमारा टॉपिक है कि व्हाई बर्ड डू नॉट गेट शॉक इन हाई वोल्टेज लाइन। किसी भी पक्षी को जो है ना हाई वोल्टेज लाइन पे जो है ना उसको शॉक क्यों नहीं लगता है। तो इस पर समझ लेते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर यदि करंट लगने के लिए कंडीशन है कि सर्किट जो है ना क्लोज होना चाहिए। सपोज जैसे यहाँ पे ट्रांसफार्मर है, कोई भी ट्रांसफार्मर हो सकता है, या तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है या पावर ट्रांसफार्मर है। यहाँ से 3 फेज गया है। यदि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है तो उसके अंदर न्यूट्रल भी रहेगा। LT लाइन है तो उसमें न्यूट्रल रहेगा, और यदि HT लाइन है, हाई वोल्टेज लाइन है, तो उस कंडीशन में केवल जो है ना 3 फेज रहेगा, R फेज, Y फेज, B फेज। और यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर हो गया, ये लोड हो गया। प्रिंसिपल है किसी भी सर्किट में होगा करंट फ्लो कब तक नहीं होगा, जब तक जो है ना सर्किट हमारा जब तक क्लोज नहीं होगा तब तक का जो है ना किसी भी सर्किट से जो है ना करंट फ्लो नहीं। दूसरा जो कंडीशन है दोस्तों कि सप्लाई वोल्टेज मतलब सप्लाई वोल्टेज भी होना चाहिए। जब तक जो है ना दोनों के बीच में जब तक पोटेंशियल नहीं रहेगा, जब तक वोल्टेज डिफरेंस जब तक नहीं रहेगा, तब तक जो है ना करंट फ्लो नहीं होगा। हम 3 स्टेप में हम देखेंगे कि किसी भी पक्षी का जो है ना करंट कब लगेगा। ACSR कंडक्टर होता है जो नंगा तार होता है एक तरीके से, जिसके ऊपर इंसुलेशन नहीं किया जाता है, जिसके ऊपर इंसुलेशन नहीं रहता है, उसमें करंट लगने के चांसेस रहते हैं। सपोज जैसे ये R फेज, Y फेज, B फेज है। कोई पक्षी यदि उड़ के यदि आ रहा है, यदि एक साथ यदि जो है इस फेज को यदि टच कर दिया, यदि पक्षी यदि बड़ा है, पक्षी जो है ना उड़ते टाइम में जो है उसके पंख का साइज जो है ना बड़ा हो जाता है। इस तार में और इस तार में यदि जो है ना टच कर जाएगा तो उस कंडीशन में क्या है कि सर्किट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। जैसे क्लोज हो जाएगा तो यहाँ पे जो है ना यहाँ पे पक्षी को डेथ हो जाएगा। HT लाइन में क्या होता है कि कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होता है, तो एज कम्पेयर टू क्या हो गया LT। HT लाइन में क्या होता है कि डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण जो है ना ज़्यादा डेंजर नहीं होता है। छोटे पक्षी के लिए कोई इशू नहीं होता है। पक्षी यदि जो है ना लाइन पे यदि बैठ गया है तो उस कंडीशन में करंट लगने के 2 चांसेस होंगे कि यहाँ से करंट जैसे जा रहा है, यहाँ पे जैसे कुछ ना कुछ लोड जुड़ा होगा, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ लोड जुड़ा हुआ है। LT यहाँ पे LT में क्या हुआ कि ये यहाँ पे कर जो बैठा हुआ है तो उसके ये पंख यदि सेकेंडरी वायर के यदि दूसरे फेज के पास यदि आ जाएगा तो भी इसको जो है करंट आ जाएगा। लेकिन यदि पक्षी यदि छोटा है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इसको करंट लगने के लिए ज़रूरी है, ये जो हो गया हमारा मेन कंडक्टर हो गया, जिसके अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, और ये जो होंगे पक्षी के बॉडी का रेजिस्टेंस हो गया। तो जनरली क्या होता है कि तार का, चूँकि इन दोनों के बीच के जो बॉडी कंडक्टर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, सपोज जैसे ये R है, इंडक्टर रेजिस्टेंस जैसे R1 है, और इसके बॉडी के अंदर से जो रेजिस्टेंस है ये R2 है, तो करंट लगने के लिए ज़रूरी है कि करंट हमेशा जो है ना शॉर्ट पार्ट जो है ना फ्लो होगा। मतलब जिस सर्किट से होकर के जो है ना हम इधर से जाएगा करंट या इधर से जाएगा, ये डिपेंड करेगा कि किधर से रेजिस्टेंस कम है। क्योंकि इन दोनों के बीच में जो है कंडक्टर रेजिस्टेंस बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू जो है ना पक्षी के बॉडी से, तो इसलिए जो है ना ये करंट जो है ना हमें सीधे चला जाता है, ना कि उसके बॉडी से जाता है। यहाँ पे R2 का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, मतलब पक्षी का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो इस करने में क्या है कि पक्षी सेफ रहता है। लेकिन किसी कारणवश यदि पक्षी का रेजिस्टेंस यदि कम हो जाए और इसका रेजिस्टेंस यदि ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन में क्या है करंट जो है ना ये घूम करके पक्षी के बॉडी से जाएगा, जिस कारण जो है ना पक्षी का डेथ हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे भी देखेंगे कि HT लाइन में भी सेम है कि इन दोनों के बीच में जो है इंटरनल रेजिस्टेंस जो है ना यदि कम है तो उस कंडीशन में पक्षी सेफ है। इन दोनों के कंडक्टर के बीच में जो इंटरनल रेजिस्टेंस यदि ज़्यादा है और बॉडी से यदि कम है तो उस कंडीशन में पक्षी को डेथ हो जाएगा। ये दोस्तों डिपेंड करता है कि करंट उस पाथ को फॉलो करेगा जिस पाथ का जो है रेजिस्टेंस कम होगा। जो करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है। तीसरा कंडीशन यदि बैठा हुआ तो ये कंडीशन हो सकता है, या फिर जो है ना बैठा हुआ है और पक्षी यदि बड़ा है और उसका पंख यदि इसके सेकेंडरी दूसरे फेज के पास यदि आ गया तो करंट लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस यदि R1 है और पक्षी का रेजिस्टेंस यदि R2 है तो उस कंडीशन में क्या है कि हमेशा जो है इसका रेजिस्टेंस यदि कम होगा इंटरनल का, इतने दूर के कंडक्टर का रेजिस्टेंस, तब जो है पक्षी सेफ रहेगा। और यदि रेजिस्टेंस यदि ज़्यादा हुआ तो पक्षी का डेथ हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं तीसरा केस में क्या है कि पक्षी यदि उड़ के यदि जा रहा है तो ड्यूरिंग उड़ के जाने के कंडीशन में वो डिपेंड करता है कि जो है ना किधर से जा रहा है। ये सपोज जैसे इस पर बैठा हुआ है और उड़ के जैसे इधर से जैसे जा रहा है, और यदि एक साथ यदि इस वायर का यदि टच करेगा तो करंट लग जाएगा। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है कि LT के जो तार होते हैं वो एक दूसरे की दूरी जो है ना कम रहता है, लेकिन HT के हाई वोल्टेज लाइन का जो है ना कंडक्टर के बीच की दूरी का जो है ना ज़्यादा रहता है, जिस कारण क्या है कि हाई वोल्टेज में जो है ना
ज़्यादा सेफ होता है एज कम्पेयर टू एल टी के तार जो है पास पास रहता है। एच टी के तारों के बीच का डिस्टेंस जो है ज़्यादा रहता है, जिसका छोटे पक्षी जो है ना ज़्यादा सेफ होता है एज कम्पेयर टू एल टी का तार जो है कम दूरी पे रहता है, जिसका जो है कोई भी जनरली जो है पक्षी में सबसे ज़्यादा जो डेथ होते हैं या सबसे ज़्यादा जो शौक लगते हैं पक्षी वो एल टी लाइन में ही लगता है। एच टी लाइन में दोस्तों कंडक्टर का डिस्टेंस आपस में ज़्यादा होने के कारण जो है इसमें ज़्यादा कम चांसेस आता है। इसका मतलब कि बर्ड यदि पक्षी यदि जो है ना बड़ा है तो उस कंडीशन में एल टी ज़्यादा डेंजर है और एच टी भी जो है डेंजर है, लेकिन एल टी सबसे ज़्यादा डेंजर है एल टी कंडीशन में। 415 वोल्ट है या फिर 220 वोल्ट है, लेकिन पक्षी यदि छोटा है तो एल टी डेंजर ज़्यादा डेंजर है और एच टी जो है ना कम डेंजर है, नहीं के बराबर। लेकिन हमेशा जो है ना एल टी इसलिए ज़्यादा डेंजर माना गया है क्योंकि एल टी के कंडक्टर की जो आपस के जो डिस्टेंस होता है कम होता है एज कम्पेयर टू एच टी। तो पक्षी के शॉक लगने का 3 केसेस होता है, या तो जैसे आ रहा है उस टाइम में यदि 2 फेज का यदि शॉर्ट हो गया तो जैसे सर्किट क्लो हुआ वैसे करंट हो जाएगा। इसका दूसरा कंडीशन बनता है कि यदि पक्षी यदि बैठा हुआ हो उसका पंख यदि तीसरे तार के आसपास यदि पहुंच जाए, यदि बहुत पास यदि चला जाए तो उसका सर्किट क्लोज होगा तो करंट लग सकता है। और तीसरा कंडीशन है दोस्तों कि जब पक्षी जब किसी भी कंडक्टर से होकर उड़ के यदि जा रहा होता है, एक साथ यदि 2 कंडक्टर को यदि टच कर दे उसके पंख, तो उस कंडीशन में या फिर नियर या एक कंडक्टर को टच करके रखे या दूसरे कंडक्टर के पास तक यदि चला जाए तो उस कंडीशन में आकर जो है ना बर्ड का जो है डेथ हो सकता है। दोस्तों ये रीज़न होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो वीडियो से रिलेटेड आपके मन में यदि कोई सवाल हो तो कमेंट कर जरूर पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।